जो देवकाली देवी है उनका कहीं पे मुझे जहाँ तक मेरा रिसर्च है कहीं पे जिक्र नहीं किया है। तो जब रिसर्च इस पे शुरू किया हम लोग ने तब हमको भी जानने को मिला प्रभु श्री राम जो थे उनके कुलदेवी का नाम देवकाली था। कोई भी एक चीज़ होती है जिसको आप बार बार करते जाते उससे जुड़ जाते तो एक अलग से कनेक्शन बन जाता है। तो ये कहानी को डेवलप करते करते कहानी से अलग अलग सा एक कनेक्शन बन गया था। मिठाई में जो टेस्ट होता है एक स्वीटनेस होती है वो रियल में वहाँ के लोगों में देखने को मिलती है। वो चीज़ अगर बोलेंगे तो इतना मतलब प्यार से बोलेंगे बात करेंगे तो हाँ मैं घुल मिल गया था वो लोग के साथ। कहूँगा कि मैं किससे इंस्पायर हूँ, मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं। मैं खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूँ आपके साथ छवि और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं द सीक्रेट ऑफ देवकाली के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड एक्टर नीरज चौहान। हेलो नीरज। हाय। मेरा आपसे सवाल है कि आपने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को ही क्यों चुना? आप कोई लव स्टोरी भी चुन सकते थे। एक होता है बेस्ट, एक होता है बेटर। तो ये बेस्ट और बेटर के बीच में हमको ये बेटर लगा। और कोई भी एक चीज़ होती है जिसको आप बार बार करते जाते उससे जुड़ जाते तो एक अलग से कनेक्शन बन जाता है। तो ये कहानी को डेवलप करते करते कहानी से अलग अलग सा एक कनेक्शन बन गया था। जिस वजह से सोचा कि ये वो चीज़ है जिसको हम कुछ अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। इसमें हम 110% दें। अगर जिस चीज़ में हमारी रुचि है तो वो चीज़ अगर करें तो वो अच्छी होती है, जिस वजह से ये कहानी। जैसा कि सभी जानते हैं कि राम और सीता को तो दुनिया भर में हर कोई पूछता है, लेकिन उनकी कुलदेवियों के बारे में हर कोई नहीं जानता। आपने इसे बताने के बारे में कैसे सोचा? मुझे भी ये फिल्म जब शुरू की हमने की थी तब रिसर्च किया था, लेकिन कहीं ये जो देवकाली देवी है उनका कहीं पे मुझे जहाँ तक मेरा रिसर्च है कहीं पे जिक्र नहीं किया है। तो जब रिसर्च इस पे शुरू किया हम लोग ने तब हमको भी जानने को मिला प्रभु श्री राम जो थे उनके कुलदेवी का नाम देवकाली था। पर हालांकि हमारी कहानी थोड़ी अलग है और देवकाली जंगल एक है और उसके सराउंडिंग की कहानी है। अच्छा। आपकी ये फिल्म में बहुत अच्छी स्टार कास्ट है, लाइक महेश मांजरेकर, संजय मिश्रा, प्रशांत नारायण, जरीन वाहब और भूमिका गुरुन। तो आपने इन्हें चुनने के लिए आपको क्या चीज़ आपको ऐसी लगी कि ये आपकी फिल्म के लिए बेस्ट कास्ट होगी? जब एक कैरेक्टर को डिज़ाइन किया जाता है वो कैरेक्टर के लिए एक एक्टर उनका फेस होता है। एक्टिंग तो अच्छी बुरी या क्या है एक्टर तो बाद में देखते हैं, पहले तो उनका लुक देखा जाता है कि ये कैरेक्टर के अंदर उनका लुक फिट बैठ रहा है। उसके ऊपर फिर वर्कआउट करते हैं और उनका गेटअप लुक टेस्ट होते हैं और बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है उससे हम गुजरते हैं। तो फाइनली जब ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे और कैरेक्टर एक एक डिज़ाइन कर रहे थे तब हर एक चेहरा दिमाग में आता जा रहा था, अगर ये कैरेक्टर के लिए हम इनको लाए तो ये परफेक्ट अपनी छाप छोड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा बेस्ट और बेटर, तो हमको बेटर चुनना था, तो इसीलिए परफेक्ट चीज़ों को हम चुनते गए। आपकी ये दूसरी फिल्म है? ये पहली फिल्म है। आपने इससे पहले एक और फिल्म में एक्टिंग की थी? किया था पर अभी वो अंडर प्रोडक्शन है और अच्छा। हाँ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वापस आएंगे यहाँ पे। तो उसमें और इसमें कुछ फ़र्क देखा आपने? बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा। हम जैसे कि शुरुआत करते हैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, उससे सीखने को मिलती है बहुत चीज़ें। तो जैसे आप 5 साल बाद फिल्म करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो हम पीछे जाके देखेंगे तो हमको भी लगेगा कि अच्छा ये हो सकता था। आपकी इस फिल्म को जो अभी आ रही है द सीक्रेट ऑफ देवकाली के पोस्टर को काफ़ी अच्छे रिव्यू मिले हैं, लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया है। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेकर? हम काम करते हैं पब्लिक के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। अगर जनता खुश है तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। और जनता अगर जनता जैसे अप्रिशिएट कर रही है चीज़ को तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करे और कुछ नया करे। तो बस यही है, जनता का प्यार है और वही हमारा कॉन्फिडेंस है। जैसा कि मैंने पढ़ा कि ये फिल्म मुंबई के अलावा मथुरा, वृंदावन में भी शूट हुई है। ये मुंबई में शूट नहीं हुई है, ये मथुरा में हुई है, गोकुल में हुई है और देवकाली जंगल जहाँ पे है
वहाँ पे भी शूट हुई है ये। तो वहाँ पर जब आप शूट कर रहे थे और सारा वहाँ पर आपको कैसा लगा वहाँ पर शूट करके? वहाँ की और भी जनता से आप मिले होंगे। वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और वहाँ की पता नहीं कि पानी में ही कुछ मिठास है कि वहाँ की कचौड़ी खाइए आप, पेड़े जो मिठाई में जो टेस्ट होता है, एक स्वीटनेस होती है, वो रियल में वहाँ के लोगों में देखने को मिलती है वो चीज़। अगर बोलेंगे तो इतना मतलब प्यार से बोलेंगे, बात करेंगे। तो हाँ, मैं घुल मिल गया था वो लोग के साथ कि मुझे वो लोग ने अपना लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और सपोर्ट के लिए वो लोग खड़े रहे थे। मतलब आपने जब वहाँ पर शूटिंग करी और वहाँ पर आपको और भी कुछ जानने को मिला इस फिल्म के लिए कि आप इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं? किया हमने, और यहाँ पे सोच के गए थे हम लोग, लोकेशंस देखने गए थे। उसके बाद जैसे शूट पर नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो मेरी जैसे कि एक आदत है, शूट हो चुका है फिर भी समझ में नहीं आया कि ये नहीं है, तो 2 दिन बाद भी हम लोग, तब तक मेरे दिमाग में चलती रहेगी वो चीज़ कि ये हो सकता था, ये हो सकता है, पर मैं गुंजाइश नहीं छोड़ता हूँ कि हो सकता था, मुझे चाहिए परफेक्ट। तो हम लोग वापस रीशूट करते हैं और फिल्म में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी जिसमें से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो वो कट्स मार के वापस हम लोग रीशूट किए। आपको मतलब किस चीज़ ने इस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मोड़ा है? मतलब आपका क्या ऐसा था कि आपको लगा कि आपको अब डायरेक्टर भी बनना चाहिए, प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए? एक सिचुएशन होती है, सब कराती है। हम कुछ सोचे नहीं थे पहले। एक्टिंग एक शौक़ था। शुरुआत हम म्यूज़िक से किए थे और धीरे धीरे करते करते हम थिएटर ड्रामा करने लगे। तो एक पब्लिक की जो तालियां होती है और उनकी जो चीखें होती है वो हमारे कान तक पहुंचती है और हमको लगता है कि बस ये चाहिए, पब्लिक का प्यार चाहिए, और तो क्या चाहिए। हम भूखे हैं तो पब्लिक के प्यार के भूखे हैं। तो बस वही चीज़ सोने नहीं देती थी और यहाँ तक पहुँचे हैं, एज एन एक्टर वर्क कर रहे हैं। और डायरेक्शन भी सोचा नहीं था कभी, सीखे ज़रूर हैं कि क्या होता है, टेक्निकली चीज़ें सीखे हैं। और प्रोड्यूस का ये था कि अगर आपको लॉन्च होना है तो हम किसी पे डिपेंड कब तक रहेंगे कि कोई आके हमको लॉन्च करे, और कब करे भाई, उम्र निकल जाएगी तब नहीं, वो चीज़ नहीं, हमको खुद को ही लॉन्च करना था। और हम जैसे सोचे कि हमको ऐसे लॉन्च होना है और ऐसे ही लॉन्च होना, तो डायरेक्शन भी हम अपने हाथ में लिए, प्रोड्यूस भी खुद किए और एज एन एक्टर लॉन्च भी। आप मतलब बॉलीवुड में किस एक्टर से इंस्पायर हैं? अभी तक तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं किससे इंस्पायर हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा करता हूँ। अगर कुछ मेरे अंदर कमी है तो मुझे सुधारना है। किसी को देख के मैं उनसे इंस्पायर होके करूँगा या कुछ चीज़ें लूँगा तो मैं कॉपी नहीं करना चाहता। मैं खुद का एक वर्जन निकाला कि भाई हाँ, अगर मेरा कोई कैरेक्टर है तो हाँ ये है, तो मैं खुद की एक अलग छाप बनाना चाहता हूँ। इस फिल्म में आपकी बाकी जो फिल्म अभी बॉलीवुड में आ रही हैं और इस फिल्म में आप क्या अलग पाते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर किस तरीके से अपनी छाप छोड़ेगी? वो हम नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते कैसे। हमने हमारी 110% दे के दिन रात जाग के मेहनत करते हैं हम लोग, और हमारे पीछे हमारी टीम है जो दिन रात सोती भी नहीं है, काम करती है, तभी जाके ये चीज़ बनती है। तो बाकी जज करने वाले 2 घंटे में 3 घंटे में जज करने वाले, पर उनको एक कहना है कि इसके पीछे हमारी सालों की मेहनत है, और बस यही है कि शब्द नहीं है कोई। आपने जो इस फिल्म का टाइटल रखा द सीक्रेट ऑफ देवकाली, इसी को मतलब सुन के ऐसा लगता है कि इसमें अंदर बहुत सारे रहस्य होंगे जो छुपे होंगे और सामने आएंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने इसको टाइटल दिया है? बिल्कुल। ओके। आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं तो आप हमें बताना चाहेंगे? आगे बहुत सारी चीज़ें लाइन अप है। अभी इस पे से हम डिसाइड करेंगे कि हम मतलब जनता हमको कहाँ लेवल पे रखी है, उस हिसाब से अगर जनता का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा ही करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप इस फिल्म में
जिस तरीके से एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी करा है, सब चीज़ें आपने अकेले ने कैसे मैनेज करी? कहता हूँ वापस टीम होती है इसके लिए। एक चेहरा होता है जिसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते होते हैं। अगर मेरे ऊपर आए तो मैं एक सोच दे सकता हूँ, मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ कि ऐसे काम कर सकते हैं, मैं एक सही दिशा दे सकता हूँ, पर मैं अकेला सब 10 जगह पे काम नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए टीम होती है और टीम का ही सपोर्ट चाहिए रहता है। ओके, थैंक यू। द अपकमिंग फिल्म द सीक्रेट ऑफ देवी काली के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू मायापुरी कट।